जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आपके समक्ष सुशील गुरु जी। पिछले अंक में आपने देखा जाना कि शत्रुओं को किस तरह से परास्त किया जाएगा, कोर्ट कचहरी में से जो हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि धन की वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं। छिन्नमस्ता माता की जो है आज अर्थात 21 तारीख को विशेष पूजन करके हम निश्चित तौर से बहुत बड़े धन के स्वामी बन सकते हैं। छोटा सा मंत्र है, छोटा सा उपाय है, बड़े श्रद्धा भाव के साथ इसको करिएगा, निश्चित तौर से आपको लाभ अवश्य होगा। हम बहुत से उपाय करते हैं लेकिन लाभ नहीं हो पाता और हम निराश होकर बैठ जाते हैं और हम फिर कोसते भी हैं और कहते हैं कि ये सब बेकार है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है और माँ छिन्नमस्ता तुरंत तीव्र जो है आपको फल देती है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको करके धन की वृद्धि हम आज कर सकते हैं। विशेष छिन्नमस्ता का दिन है आज। मैंने पहले भी कई अंकों में आपसे बात की है कि 21 तारीख को छिन्नमस्ता की दिन होने जा रहा है, तो आज वो दिन है। ओम श्रीम क्लीम हलरिम वज्र विरोचनीय फट, इसकी 36 माला आप जाप करिएगा। और प्रसाद कौन सा होना चाहिए, भोग कौन सा होना चाहिए, वह सामग्री नोट कर लीजिएगा, क्योंकि विशेष सामग्रियां जब हम रखते हैं तो वह कार्य तंत्र का कार्य हो जाता है। जिस प्रकार से आप अग्नि को जलाते हैं और उसमें उसके बाद घी डाल देते हैं तो उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। जलने को तो अग्नि जलती है, लेकिन हम घी डाल देते हैं तो वो तीव्रता के साथ जलती है। उसी प्रकार से ये जो सामग्री होती है, विशेष सामग्री होती है, ये हम प्रयोग में लाते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है, अर्थात हमको तीव्रता के साथ उसके फल को हम प्राप्त करते हैं। गुड़ है, नारियल है, केसर है, कपूर है और पान है, शहद है, इसका आप हवन करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप 36,000 अर्थात 36 माला जब आप कर लेंगे, उसके बाद सिर्फ एक माला का आपने हवन करना है, बस, ज़्यादा नहीं करना। ये जाप के लिए बता रहा हूँ आपको 36 माला, और एक माला आपने सिर्फ हवन में लगानी है। और इस सामग्री मैंने आपको बताई है। और विशेष तौर से जब अंत में जब आप भोग लगाते हैं तो एक कार्य और कर लें तो बहुत ही उत्तम हो जाएगा। वह क्या है, आप घर में थोड़ी सी खीर बना लीजिएगा, चाहे एक कटोरी बना लीजिएगा खीर, और वह अंत में आप जो है हवन में माँ छिन्नमस्ता के मुख में अवश्य डालिएगा। ध्यान रखिएगा, माला छिन्न माला हो। दिशा जो है धन के लिए, शत्रुओं के लिए दिशा अलग थी, आसन अलग था, रंग अलग था, सामग्री अलग थी। यही तो तंत्र है। और तभी हमको लाभ नहीं मिलता जब हम एक ही ढर्रे पर कार्य करने लग जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लाल पुष्प रखिएगा, लाल ही आसन रखिएगा, दिशा अपनी पश्चिम की तरफ रखेंगे, और दीपक जो है उसी तरह से अपना मिट्टी का दीपक लेंगे और घी का दीपक जलाएंगे। यह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और किसी भी तरह से आप काली मिर्च का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ध्यान रखिएगा। तो निश्चित तौर से आप जब इस कार्य को करेंगे, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्य को करिएगा, आपको लाभ 100% अवश्य होगा। अब अगला वीडियो आपके पास पहुंचेगा कि हम आपस में प्रेम भाव कैसे रखें। पारिवारिक जीवन में प्रेम बहुत जरूरी है, और प्रेम को प्राप्त करने के लिए भी यही एक मंत्र है कि हम अपना मनचाहा पति या पत्नी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी अब मैं आपको आगे जो है मैं आपको दूंगा कि किस प्रकार से करें। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि अगला वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। जय माँ कामाख्या।